हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो आज इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को जरूर पूरा देखें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। बात कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में जो कि इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। तो इंडियन नेवी ने बेसिकली जो डिबेट्स चल रही थी, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है या फिर सबमरीन्स की जरूरत है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स चल रही थी। तो इंडियन नेवी ने बेसिकली इसको डिनाई किया है। मतलब इंडियन नेवी ने कहा है कि उन्हें उन दोनों ही चीज़ों की जरूरत है, एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और साथ ही साथ सबमरीन्स की भी जरूरत है। तो इंडियन नेवी ने कहा है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कन्वेंशनली पावर्ड भी हो सकता है, लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर्ड हो तो वो भी अच्छा है। साथ ही साथ उन्होंने गवर्नमेंट से अगले साल मतलब कि 2021 में बात करने की बात की है। जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है उसके बारे में वो लेकर जाएंगे, जहाँ पे IAC-2 जो होगा मतलब INS विशाल जो होगा उसके बारे में वहाँ पे बात की जाएगी गवर्नमेंट से। और साथ ही साथ जो SSN प्रोजेक्ट है, मतलब कि जहाँ पे प्रोजेक्ट 76 जहाँ पे 6000 टन्स की सबमरीन्स बनाई जानी है, 6 सबमरीन्स, जिसका जो 14,000 करोड़ कॉस्ट आएगा ईच सबमरीन का, उसके लिए बात की जाइए। और साथ ही साथ INS चक्रा जो बेसिकली रशिया से लीज किया गया है, उसके बाद एक और सबमरीन जो है वो लीज की जाने की बात की गई है। तो वेल, ये एक अच्छा मूव आप कह सकते हो नेवी की तरफ से कि उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी CDS विपिन रावत का कोई भी इस तरीके से पॉजिटिव साइन नहीं आया है कि CDS विपिन रावत चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो प्रोक्योरमेंट है वो नेवी की तरफ से की जाए। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर ये सारे जो प्रोजेक्ट्स आने वाले वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। और अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आप कह सकते हो नेवी एट द इंडियन ओशन रीजन में एक ब्लू वाटर नेवी बन जाने वाली है। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी भी अगले साल तक ही जो P-76 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है उसके लिए बिठाई जाएगी और वहाँ पे भी उसके लिए बात की जाएगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ये अपडेट आ रही है माउंटेन कॉर्प्स की तरफ से, मतलब कि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की तरफ से। आपको ऑलरेडी पता होगा 2000 के अराउंड ये चीज़ें स्टार्ट कर दी गई थी कि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की ज़रूरत है, लेकिन इसको 2013 में ही ऑपरेशनल किया गया। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डिवीज़न ही हैं जिन्हें आप कह सकते हो पनागढ़ बेस्ड 51 डिवीज़न और साथ ही साथ एक और डिवीज़न जो कि आप कह सकते हो 17 कॉर्प्स जिन्हें कहा जाता है, जो कि आप कह सकते हो हिम विजय जो कि एक्सरसाइज की गई थी लास्ट ईयर ही, वहाँ पे इनका एक्शन देखने को मिला था। तो यहाँ पे इनके पास खुद का कोई आर्टिलरी जो ब्रिगेड है वो नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे इन्हें दे दिया गया है। बेसिकली आप कह सकते हो कि इंडियन आर्मी की जो ब्रिगेड है आर्टिलरी ब्रिगेड, उसके लिए इन्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कभी भी कोई भी एक्शन होगा तो माउंटेन कॉर्प्स की जो अपनी ब्रिगेड होगी बेसिकली, जहाँ पे आर्टिलरी गन्स होते हैं या फिर टैंक्स होते हैं, वो सारी ब्रिगेड अगर पहले ही जो मोर्चा है वो संभाली रहेंगी और उसके बाद जो इंडियन आर्मी के बाकी सारे जो बैकअप फोर्सेस हैं वो वहाँ पे बेसिकली आके काम करेंगे। यहाँ पे लाइट हॉविट्जर और जो भी मशीन गन्स होती है वो सारी चीज़ें इन्हें दी जाएंगी कि ये अपना खुद का ब्रिगेड तैयार कर सके। इसका जो टोटल कॉस्ट है 64,000 करोड़ बताया जा रहा है आज के समय में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि सेशल्स की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा जब प्रधानमंत्री मोदी बेसिकली सेशल्स के दौरे पर गए हुए थे तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें निकल के आई थी कि सेशल्स में बेसिकली इंडिया का बेस बनने वाला है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बोला था कि वो सेशल्स को इस चीज़ के बदले काफ़ी चीज़ें देंगे, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना का काउंटर प्लान नज़र आ रहा है। चाइना ने बेसिकली 2 प्लेन्स और साथ ही साथ 2 वॉरशिप्स सेशल्स को दिए हुए हैं आज के समय में। और साथ ही साथ उस वक्त जो बेसिकली सेशल्स के ऑपोजिशन लीडर थे वो बेसिकली इंडियन ओरिजिनल लीडर थे जो कि आज पावर में आ चुके हैं और उस वक्त उनकी वजह से ही हमें बेस नहीं मिल पाया था। लेकिन इंडिया फिर से इस बार प्लान करने वाला है कि हो सकता है कि इंडिया दोबारा से इनसे मीटिंग करे जिससे सेशल्स में उन्हें एक मिलिट्री बेस मिल जाए जिससे वो चाइना को काउंटर कर सकें। लेकिन चाइना ऑलरेडी इस चीज़ में आगे बढ़ चुका है, मतलब वो कदम बढ़ा चुका है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पे अपडेट आ रही है लीज प्रोग्राम को लेकर। दिल्ली के डिफेंस एक्सपर्ट है, उन्होंने ये बात की है, मतलब ये वही डिफेंस एक्सपर्ट है जो पहले Su-57 लेने की बात कर रहे थे और उन्होंने तेजस को भी क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन उनके आर्टिकल में चीज़ें निकल के आई हैं कि उन्होंने कहा है कि जैसे इंडियन नेवी ने बेसिकली लीज़ किया है जो भी हमारे ड्रोन्स है MQ-9 रीपर जो कि अनआर्म ड्रोन्स है, बेसिकली उसी तरीके से इंडियन जो एयरफोर्स है बेसिकली जो गैप है, बेसिकली आप कहोगे कि 2021 से 2030 के बीच में जो भी हमारे एयरक्राफ्ट के गैप है, मतलब फाइटर जेट्स के गैप है, उसको फिल करने के लिए वहाँ पे एयरक्राफ्ट को लीज कर लें, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास काफ़ी बड़ी संख्या में F-16 है और यूएस उन्हें यूज़ भी नहीं करती है। और साथ ही साथ ग्राइपेन ई जो फाइटर जेट्स हैं उसको भी हम लीज कर सकते हैं, मतलब F-16 और ग्राइपेन ई को अगर हम लीज करते हैं करीबन 200 की संख्या में या 150 की भी संख्या में, तो हमारे जो फ्लीट है आप कह सकते हो स्क्वाड्रन है उसको मेंटेन रखेगी। साथ ही साथ जो लाइट एयरक्राफ्ट है जो कि चाइना के पास है या फिर पाकिस्तान के पास है उसको ईजिली काउंटर किया जा सकता है और हमें सिर्फ खर्च करना पड़ेगा इसके वेपन्स पे, साथ ही साथ इसके मेंटेनेंस पे, क्योंकि मेंटेनेंस बेसिकली वही करेंगे जिस कंट्री से ये आए रहते हैं। और साथ ही साथ एक फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, लेकिन ये इतना कास्ट नहीं आएगा जितना कि हम अगर कोई एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करते हैं उसके लिए और उसके बाद हम मैस प्रोडक्शन शुरू करते हैं तेजस मार्क 2 का। लेकिन ये सारी चीज़ें एयरफोर्स के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेवी के लिए ये चीज़ें ठीक कही जा सकती हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इस 10 साल का जो आप प्लान देखोगे तो यहाँ पे हम FA-18 सुपर हॉर्नेट को लीज कर सकते हैं, जो कि हमारा INS विक्रांत जो है बेसिकली वहाँ से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं आने वाले 6-7 सालों के लिए। और उसके बाद जब टेडवेफ आ जाएगा
तो बेसिकली हम इसको वापस कर सकते हैं और उसके बाद हम अपना टेड बफ यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छा मूव नेवी के लिए हो सकता है, लेकिन एयरफोर्स के लिए ये एक अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि हमारे जो एनिमीज हैं वो बेसिकली लैंड हमारे नेबर्स ही हैं, तो वहाँ पे एयरफोर्स का एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और नेवी के लिए MiG-29 के भी काफ़ी हैं आज के समय में। और अगर MMRC 2.0 हो जाती है जहाँ पे रफाल सेलेक्ट होता है, तो वहाँ पे बेसिकली हमें जो रफाल हैं वो भी मिल जाएंगे नेवी के लिए भी, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है इन सारी चीज़ों में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ बात हो रही है रशिया की। आपको ऑलरेडी पता होगा कुछ दिनों पहले रशिया ने चाइना को डिफेंड किया था, मतलब ऐसा कहा था कि इंडिया को बेसिकली यूज़ किया जा रहा है चाइना के खिलाफ, और इंडिया को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज यूज़ कर रही हैं। तो यहाँ पे अब इंडिया की तरफ से बयान निकल के आया हुआ है कि जो इंडिया है बेसिकली ये किसी के साथ भी अलाइड पार्टनरशिप नहीं है। जो इंडो पैसिफिक है वो एक स्ट्रैटेजी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनरशिप है जिससे एक्सरसाइज की जाती है, जैसे कि रशिया के साथ एक्सरसाइज की जाती है। इंडिया ना तो स्ट्रैटेजिकली रशिया के साथ है, ना ही यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसके रिलेशंस वो सारे कंट्रीज़ के साथ है जो भी इंडिया के साथ हैं, और साथ ही साथ वो बेसिकली जो भी कंट्री के साथ रिलेशन है वो उनके अलग अलग और पर्सनल रिलेशंस भी हैं। तो यहाँ पे रशिया को इस चीज़ के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाया जा रहा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बनाया जाए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पे अपडेट आ रही है बेसिकली एक्सोस्केलेटल सिस्टम की तरफ से। तो आपको ऑलरेडी पता होगा इंडिया भी एक्सोस्केलेटल सिस्टम पे काम कर रहा है, और जो भी वीडियो देख पा रहे हो कि PLA सोल्जर्स हैं, तो यहाँ पे PLA की कई सारी प्राइवेट कंपनीज बेसिकली काम कर रही थी एक्सोस्केलेटल सिस्टम को लेके, और इन्हें अब दे भी दिए गए हैं जो कि लद्दाख में बेसिकली डिप्लॉयड है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा PLA ट्रूप्स की जो जेनेटिक्स है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो पहाड़ों पे चढ़ सकें, या फिर आप कह सकते हो इन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं की है कि पहाड़ों पे अच्छी तरीके से लड़ाई कर सकें। जहाँ कि हमारे जो ट्रूप्स हैं बेसिकली अगर नॉर्मल ट्रूप्स भी हैं तो वो आराम से किसी भी तरीके की हाइकिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह के टेरेन पे चढ़ सकते हैं। लेकिन उनके ट्रूप्स की जो हाइट छोटी होती है या फिर वो अच्छे से देख नहीं पाते हैं, छोटी आँखें, तो बेसिकली वो ऊपर चढ़ भी नहीं पाते अच्छी तरीके से। तो अब उन्हें एक्सोस्केलेटल सिस्टम दिए गए हैं जिससे वो बेसिकली उन्हें हेल्प होगा कि वो बड़े से बड़े बैग्स को या फिर बड़े से बड़े वेट्स को कैरी करके ले जा सकें। अभी इस सिस्टम को वॉरफेयर के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है, अभी इसके और भी वेरिएंट्स बनाए जाएंगे जो कि पूरे बॉडी में ही लगेंगे, जैसे कि आप कह सकते हो बैकबोन में लगेंगे, वेस्ट में लगेंगे, हाथों में लगेंगे, साथ ही साथ पैरों में तो अभी लगाए गए हैं। लेकिन आने वाले समय में इसके लिए वॉरफेयर के लिए भी तैयारी कर रहा है चाइना, और इस चीज़ को बेसिकली यूज़ किया जाएगा वॉरफेयर में भी, जहाँ पे गन्स का वेट्स हो गया, या फिर आप कह सकते हो बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं सोल्जर के, उन सभी चीज़ों का वेट हो गया, बुलेट प्रूफ का वेस्ट हो गया, तो उन सभी चीज़ों के वेट्स जो है वो यही जो सिस्टम वो कैरी करेगा, और जो ट्रूप्स है वो काफ़ी हल्का महसूस करने वाला है इन सारी चीज़ों को लेकर। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।